हेलो एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। 63 रुपीज़ का ये शेयर है और ये अपने 52 वीक के लो पर बैठा हुआ है। और वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे कि भैया आखिर इतनी गिरावट कैसे आ गई और क्या मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 63 रुपीज़ का ये शेयर है मदरसन सूमी का। आज भी हल्की सी गिरावट ज़रूर है। एक महीने में देखो तो 23% तक टूटा है। 23, बहुत बड़ी गिरावट है ये। 82 रुपीज से टूटकर 70 तक पहुंचा, वापस तेजी आई, 75 से ऊपर निकला, उसके बाद भयंकर गिरावट है और कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर एक साल में भी अगर आप देखोगे तो एक साल का जो सबसे बड़ा लो है वो अभी बना है। 5 साल की अगर हम बात करें तो कोविड के वक्त 36 रुपए के आसपास था, मतलब 36 पे एक्चुअली में नहीं था तब, मतलब अभी हम सब ने जानते ही हैं कि डीमर्ज हुआ तो कहीं ना कहीं उस तरीके से एडजस्टमेंट भी हुआ है प्राइस में। लेकिन हाँ, 50-55 के आसपास का लो इसने जरूर बनाया था और अभी भी देखो तो काफी नीचे जा चुका है ये। और देखो, पहली चीज तो ये कि मैं मानता हूं कि ये जो गिरावट है ये खरीदारी के मौके दे रहा है और मौके बनेंगे बाइंग के। गिरावट की जो इनिशियल गिरावट की जो अभी पिछले इस हफ्ते की जो गिरावट की वजह है वो है एक बड़ी ह्यूज ब्लॉक डील हुई है और उस ब्लॉक डील में 14.60 करोड़ शेयर्स एक्सचेंज हुए, हैंड एक्सचेंज हुआ है। अगर आप परसेंटेज वाइज अगर आप देखो तो हैंड्स इन मल्टीपल ट्रेड रिप्रेजेंटिंग 4.6% स्टेक, मतलब 5.52 करोड़ की कीमत के है ये। यहां पर हुआ ये कि ऑन अक्टूबर 17, मतलब 2 दिन पहले की ही बात है, जापान बेस्ड सोजिट कॉर्प जो है उन्होंने अनाउंस किया कि वो 1.9% की जो अपनी हिस्सेदारी है मदरसन सूमी में वो बेचेंगे और जो प्राइस सेट करी थी बेचने की वो 64.36 रुपीज़ की थी और डील का जो साइज था ये 824 करोड़ के आसपास का था। और यहाँ पर अगर आप देखो तो मदरसन ग्रुप ने रिसेंटली अपना नाम भी चेंज किया है, संवर्धन। एंड अकॉर्डिंग टू द एमकी ग्लोबल द कंपनी विल रिपोर्ट लो रेवेन्यू ग्रोथ इन सितंबर क्वार्टर ड्यू टू इट्स नोटेबल ओवरसीज एक्सपोजर। द फर्म हैज कट इज टारगेट प्राइस, मतलब जो एमकी ग्लोबल ने पहले 95 रुपीज़ का टारगेट रखा था, अभी 90 रुपये का है, लेकिन फिर भी हाई टारगेट मैं कहूँगा, उतने भी खराब टारगेट नहीं है। और देखो, पहली चीज तो ये मैं कहूंगा कि भले ही इन्होंने बेचा है लेकिन सामने किसी ने खरीदा भी है इस प्राइस पे 64 पर, तो जो भी हुआ है वो हैंड एक्सचेंज हुए हैं। तो मैं इसको एक नेगेटिव तरीके से नहीं देख रहा हूं। मुझे लगता है कि ये उतना बड़ा नेगेटिव नहीं है। मदरसन सूमी अगर आप देखो तो हाँ, बहुत टूटा है ये, भयंकर टूटा है ये, लेकिन ऐसे में मौके भी बनेंगे खरीदारी के। मदरसन सूमी ने हाल फिलहाल में ही डीमर्ज भी हुआ था इनका। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया की कंपनी यहाँ से अलग हुई थी। 89 रुपीज़ तक पहुंच चुका है ये शेयर और डीमर्ज होने के बाद डेफिनेटली इसने काफ़ी बेहतरीन रफ्तार दिखाई, जबकि मदरसन सूमी में वो रफ्तार हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि मदरसन सूमी जो मेन कंपनी है उसमें भैया कई सारे बिजनेसेस है, कई सारे बिजनेसेस है। जो मेन ऑटोमोबाइल बिजनेस है वो भी इसी का पार्ट है, यहाँ पर समझिए इस चीज़ को। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स आज के दिन में देखने को मिले, अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं। जून में अगर आप देखो तो 140 करोड़ का ही प्रॉफिट था इनका, जबकि रेवेन्यू 17,600 करोड़ का था। अभी जब सितंबर के रिजल्ट्स आएंगे तो डेफिनेटली इसके मुकाबले कम होंगे। रीज़न ये है कि देखो, समझना पड़ेगा कि जो वायरिंग वाला बिजनेस अलग हुआ तो वो भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो देखना इंटरेस्टिंग भी होगा कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं। और मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, खराब नहीं है। इसी एक कंपनी के अंदर कई सारे बिजनेसेस है। मदरसन सूमी का मेन ऑटोमोबाइल का बिजनेस जरूर है, लेकिन कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और कंपनी ने हैवीली एक्सपैंड किया है अपने आप को। मदरसन सूमी अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे कि बेचो, 75% लोग कह रहे खरीदो। इतना ही नहीं, अगर आप नजर करोगे यहाँ पर तो कंपनी के रेवेन्यू ऑलमोस्ट स्टेबल है पिछले 5 सालों से, कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। और ये भी एक वजह रहा है कि शेयर प्राइस में भी आपको 5 साल में 60% की गिरावट देखने को मिल रही है। 60% की गिरावट है 5 सालों में, अभी भी भागा नहीं है ये शेयर। मदरसन सूमी अगर इनके प्रॉफिट के बारे में देखें तो प्रॉफिट डिक्लाइन जरूर हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि यहां से बढ़ना शुरू हो जाए। मदरसन सूमी में अगर हम एक नजर करें यहाँ पर
तो अकॉर्डिंग टू टिकट है 49 का पी है, जो कि महंगा नहीं है, सेक्टर पे 140 का ही है। 71% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका अभी है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है, क्योंकि डिविडेंड की जहां तक अगर हम बात करें तो 65 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया था, 65 पैसे का यहाँ पर इसने डिविडेंड पे किया है। और इससे पहले 1.5 रुपए का भी था, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जब 1.5 रुपए का था तब ये डीमर्ज भी तो नहीं हुआ था। मदरसन सुमी लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है। होल्डिंग के बारे में अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग में, तो 68% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो पहले अगर आप देखो जून में तो 68 थी, लेकिन मार्च में 68 थी, दिसंबर में 61 थी। 61 दिसंबर में थी, लेकिन गिरवी रखे हुए शेयर 2.71% थे। अब 68 है और गिरवी रखे हुए शेयर 0.76, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स ने खरीदारी भी करी है, शेयर्स भी खरीदे हैं और गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ाया है। 7.81% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 2.75 डोमेस्टिक के पास है, 8.75 एफआईल्स के पास है, रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 12.53% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 5.96% की होल्डिंग है। तो देखो मदरसन सुमी 63 रुपीज का शेयर जरूर है, और मुझे लगता है कि ये महंगा तो नहीं है। अब डेफिनेटली चैलेंजेस है इनके सामने, बड़े बड़े चैलेंजेस है, क्योंकि अभी जो गिरावट की वजह सिर्फ ये एक ब्लॉक डील ही नहीं है। गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर वो ये भी है कि इनके जो कामकाज, इनका जो बिजनेस है वो इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने में चल रहा है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। कई सारे अलग अलग देशों में कंपनी काम कर रही है, और इनके जो ऑटोमोबाइल, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल जायंट, जो विदेशी ऑटोमोबाइल जायंट हैं, वो भी इनके क्लाइंट्स हैं। और इस रिसेशन की वजह से, स्लो डाउन की वजह से अगर वहां पर दिक्कत है तो इनके भी बिजनेस पर वो असर पड़ेगा। लेकिन देखो ये जो भी है वो टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ यहाँ पर निश्चित है। मदरसन सुमी अगर आप देखो तो कई बार कंपनी बोनस दे चुकी है, अभी 2022 में ही इसने पे किया है, 2018 में, 2017 में, 2015 में, 2013 में। तो कंपनी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो कंपनी में दो चीजें हुई है इसी साल, एक बोनस भी देने का काम हुआ है, एक डीमर्जर का भी काम हुआ है, दो ही एक साल में हो गया। और यही वजह है कि शेयर आपको 63 पे दिखाई दे रहा है, यही वजह है कि शेयर 63 का है। देखो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करूंगा, वो भी तब जब ये आपको सस्ता मिल रहा हो, और अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस मुझे महंगा नहीं लगता है। नजर होनी चाहिए, कई सारे बिजनेस कंपनी कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि जो अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पे कंपनी का जो फोकस है वो इनको आने वाले दौर में अच्छा सक्सेस दिला पाए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।